जरा सुनिएगा और समझिएगा। और अब बात हिंद के उस ब्रह्मास्त्र की जो जिन्ना लैंड को रख कर देगा। कि इस वक्त पूरी दुनिया माशी सरगर्मियों को संभालने के लिए कोशा है, मगर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत एक ऐसे वक्त में भी अपने इंतहा पसंदाना और जारहाना अंदाज को अपनाए हुए। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। भारत पर जंग का जुनून सवार है और ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर होता है, खासतौर पे जब भारत के अंदर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, तो भारत सिर्फ ये सोचना शुरू कर देते कि किस तरह किसी भी चीज का मलबा पाकिस्तान पर गिराया जाए और किसी तरह जंग। चीन आपसे ट्रूली वेल एंड ट्रूली डरेगा, बिकॉज चाइना नोज कि कहीं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिगात हैं कहीं 1 किलोमीटर नीचे कहीं पानी में चुपचाप साइलेंटली स्टेल्थ मोड पे तैर रहे हैं। एक बटन दबाया, गुड नाइट। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मिसाइल पावर का स्वाद चख चुके पाकिस्तान के लिए एक और स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बनकर तैयार हो रही है। हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी उस शक की तस्दीक कर रही हैं। और सारा खेल जो है दोस्तों वॉरफेयर का आज के जमाने में वो ये हो गया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हजारों किलोमीटर दूर से मार देती हैं। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। चीन की चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर है, और ये खबर भारतीय सेना की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना जल्द ही K6 मिसाइल के सी ट्रायल्स यानी समंदर में परीक्षण करने जा रही है। इस मिसाइल टेस्ट के लिए नौसेना की S5 क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। अगर पनडुब्बी से परीक्षण कामयाब हुए तो विमान वाहक पोत से भी इस मिसाइल को लॉन्च करने का परीक्षण किया जाए। पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा। हिंदुस्तान की घातक मिसाइल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी अंतिम अल्टीमेटम हो गया। इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये कर सकते हैं। भारत के पास एक ऐसी मिसाइल है जो पाकिस्तान छोड़िए पूरा का पूरा चीन उसकी जद में आता है, और चीन भी छोड़ दीजिए, इस मिसाइल की रेंज में यूरोप के भी कई देश आ सकते हैं। धरती के बाद ठीक ऐसी ही मिसाइल की ताकत अब भारत को समंदर में हासिल होने वाली है। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है। हमारा खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनके पास है। वो किसी भी वक्त कहीं पे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकते हैं, जैसे माजी में उन्होंने किया था। हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया था, हमारे हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया था, हमारे कॉन्वॉयज को एम्बुश करते हैं, हमारी पुश्त गैर महफूज हो जाती है। लेकिन बहरहाल वो एक जंग है कि जो हम लड़ रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन अपग्रेडिंग इट्स कैपेबिलिटीज ओवर द इयर्स। द लेटेस्ट कैपेबिलिटी अपग्रेडेशन is the K6 ballistic submarine launched missile। मैं तो इस सवाल को समझने को नहीं समझ सका, आज तक तैयार नहीं हूं कि भाई आपके मुल्क के अंदर रोजाना हमला होता है, रोजाना बंदे मारे जाते हैं, रोजाना ऑन डेली बेसिस। ये ना कहें कि डेली बेसिस पे यहां पे बंदे नहीं मारे जाते और किसी को कोई परवाह नहीं है। उधर एक हमला हुआ, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है, उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के फॉर्मर साइंटिस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो DRDO है वो K6 पर काम कर रहा है। K6 जो है वो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर रहेगी, ये दावा किया है फॉर्मर साइंटिस्ट ने। तो K सीरीज की जो सबमरीन मिसाइल्स है उसमें हम K4 और K5 पे उन्होंने बताया कि सारा जो पूरा काम है वो हो चुका है, अब डेवलपिंग स्टेज में है K6। इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार।
जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्मर साइंटिस्ट ने दावा किया है कि जो डीआरडीओ है वो K6 पर काम कर रहा है। इस खबर को काफी बड़ी खबर माना जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि K4 और K5 कंप्लीट हो चुका है, K6 पे डीआरडीओ काम कर रहा है। डीआरडीओ काफी तेजी से काम करता नजर आ रहा है, जिस तरह से हम अपडेट्स पे अक्सर चर्चा भी करते हैं। देखिए अंबर जी, मैं आपको पहले एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। जैसे आपको मालूम है 2 महीने पहले जैसे हमने पहलगांव में देखा था कि हमारे 26 हिंदू सैलानियों को पाक के टेररिस्ट ने मार दिया था, उसके बाद आपने देखा है कि दोनों देशों के बीच में एक 90 घंटे का युद्ध हुआ था। और इसके अंदर आपने देखा था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी जो एयर बेस पे हमला किया था, यहाँ तक कि उनके रनवे को नॉन ऑपरेशनल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अब तक ब्रह्मोस का नाम सुनकर पूरा पाकिस्तान कांप जाता था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की धूम पूरी दुनिया में मची, ये हम सबने देखा। दोस्तों, डीआरडीओ चीफ ने ऐलान किया है कि K6 मिसाइल का परीक्षण जल्द होने जा रहा है, वो भी दोस्तों समुद्र से, जो कि ब्रह्मोस से भी कई गुना घातक मिसाइल है, जिसकी रेंज में पूरा चीन, कराची, पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र आ जा रहा है। दोस्तों, इस घातक मिसाइल की परीक्षण का डेट के अनाउंसमेंट के बाद से ही पाकिस्तान में मानो खलबली मच गई है, क्योंकि दोस्तों ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की हथियार को ले जा सकती है। बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसकी टेस्टिंग हो जाने के बाद यूएस, चीन, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस मिसाइल की खासियत ऐसी कि जिसको सुनने के बाद दुश्मनों के होश उड़ जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी बताया जाता है कि अभी भी यूज में नहीं है और वो मोस्ट लाइकली जुलाई 4 तक रेडी होंगे। तो एक आप ये देखिए, उन्होंने पाकिस्तान की जो एयर कैपेसिटी थी, एयर कैपेबिलिटी थी, उसको एक तरह से कम्प्लीटली खत्म कर दिया था। ठीक है, आपको मालूम है भारत के पास आज न्यूक्लियर वेपन भी है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। सिप्री की रिपोर्ट में आई है कि भारत के पास 180 वेपन है न्यूक्लियर और पाकिस्तान के पास भी 170 है। तो अब क्या होता है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर वेपन्स होता है वो तो सिर्फ वॉरहेड होता है, उसके लिए आपके लिए डिलीवरी सिस्टम चाहिए। तो डिलीवरी सिस्टम्स आप कैसे करोगे? आप तो या तो लैंड से कर सकते हो, या आप वाटर से कर सकते हो, या एयर से कर सकते हो। 3 तरीके से आप कर सकते हो। भारत के पास आपको मालूम है हमारे पास अग्नि जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज बताया जाता है इट इज मोर देन 10 to 12,000 किलोमीटर, बट हमने बताया सिर्फ 5,000 किलोमीटर ही है। इवन वेस्टर्न नेशंस आर सेइंग कि अग्नि की जो रेंज है 10 से